हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं राजस्थान की स्थिति और अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का विस्तार और एवं आकृति। अब शुरू करते हैं राजस्थान का विस्तार। सेम इस तरह राजस्थान की आकृति होती है पतंगाकार या विषम चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार आकृति। ये वेगनर सिद्धांत के आधार पर दी गई थी। जब हम आकृति के बारे में पढ़ेंगे तो इस बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान का विस्तार अगर बात करें, इधर पूरब है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। अगर पूरब की बात करें तो राजस्थान के पूरब में जो जिला है वो है धौलपुर जिला। कौन सा जिला? धौलपुर जिला। राजस्थान के पूरब में कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। पश्चिम में कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला। उसके बाद उत्तर की बात करें तो श्री गंगानगर जिला। कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला। और दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। उसके बाद तहसील की बात करें तो इसमें तहसील है राजाखेड़ा। धौलपुर में कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा। बांसवाड़ा में है कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील यह है जिला। उसके बाद जैसलमेर की बात करें तो तहसील है सम। और गंगानगर की बात करें तो तहसील है अनूपगढ़। कौन सी? अनूपगढ़। और अगर गांव की बात करें तो यहाँ पर गांव है सिलाना गांव। सिलाना। बांसवाड़ा की बात करें तो बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव। और जैसलमेर की बात करें तो कटरा गांव। और श्री गंगानगर की बात करें तो कोना गांव। ये हमारे राजस्थान की स्थिति है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी जिला कौन सा है तो धौलपुर, तहसील पूछी जाए तो राजाखेड़ा, गांव पूछा जाए तो सिलाना। अब इनको याद कैसे करेंगे? याद करने की एक ट्रिक है, तो वो है जैसलमेर में कटा। जैसलमेर में कटा यानी जैसलमेर का कटरा गांव। जैसलमेर में कटा, धौलपुर में सिला। जैसलमेर में कटा, धौलपुर में सिला। गंगानगर के कोने में, गंगानगर के कोने में बोर में बांस गाड़ा। बोर में क्या गाड़ा? बांस गाड़ा। जैसलमेर में कटा, धौलपुर में सिला, गंगानगर के कोने में बोर में बांस गाड़ा। तो ये ऐसे आपकी ये ट्रिक हो जाएगी, आप लिख सकते हैं। मैंने 2 बार बोल दिया है। अब उसके बाद बात करें तो पूर्वी जिला पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो, पश्चिमी जिला पूछे तो आसानी से बता सकते हो, दक्षिणी पूछे तो आसानी से बता सकते हो, और उत्तरी पूछे तो भी आप बता सकते हो। ये राजस्थान के जिले, तहसील और गांवों की स्थिति है। उसके बाद बात करूं तो जो इसकी लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। और बात करें उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है, ये तो हो गई लंबाई और ये है चौड़ाई। अब इसकी उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करें तो ये है 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। और इन दोनों का जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का, यानी कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूरब के विकर्ण, उत्तर पश्चिम व
दक्षिण पूरब के विकर्ण की जो लंबाई है वो है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर इसकी विकर्ण की लंबाई है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर पूर्व व दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। कितनी? 784 किलोमीटर। शायद हो सकता है पहले आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो धौलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय जहाँ होता है सबसे पहले, वही सूर्य अस्त होता है। उसके बाद धौलपुर में कांच गिलास फैक्ट्री है। कांच गिलास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थरों के लिए। और राजस्थान का पूर्वी जिला है। राजस्थान का कौन सा जिला है? पूर्वी जिला। उसके बाद जैसलमेर की बात करें तो इसे झरोकों का शहर, झरोकों का शहर, हवेलियों का शहर, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी जैसलमेर, आकलपुर फार्चरिंग पार्क जैसलमेर। उसके बाद बांसवाड़ा की बात करें तो यह राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा जिला है। उसके बाद बांसवाड़ा में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और यहाँ पर सर्वाधिक झरनों से सिंचाई होती है। किससे सिंचाई होती है? झरनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। किसकी? बांसवाड़ा जिले की। उसके बाद गंगानगर के बारे में बात करें तो गंगानगर को अन्न भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न भंडार, फल भंडार भी कह सकते हैं। सर्वाधिक फल उत्पादन होते हैं कहाँ? श्री गंगानगर में अनाज उत्पादन सर्वाधिक होता है। माल्टा किन्नू सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। माल्टा और किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद इसको 1927 ईस्वी में गंगा सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? गंगा सिंह ने। किसने बसाया था? गंगा सिंह ने। उसके बाद यहाँ राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है तो वह है श्री गंगानगर जिला। यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर जिला है। और यहाँ पर सर्वाधिक नहरें हैं। सर्वाधिक नहर यानी नहरों की नगरी कहा जाता है गंगानगर को। और सर्वाधिक सिंचाई भी किससे होती है? नहरों से। सर्वाधिक सिंचाई, जबकि बांसवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? झरनों से। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें राजस्थान की सीमा की। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की जो सीमा लगती है वो दो प्रकार की सीमा लगती है। एक होती है अंतरराष्ट्रीय, एक अंतरराष्ट्रीय और एक अंतरराज्यीय। दो प्रकार की सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं जो दो देशों आपस में जुड़े हुए हों, दो देश। और अंतरराज्यीय सीमा जो दो राज्य आपस में मिले हुए हैं या सीमा से जुड़े हुए हैं, वो अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। उसके बाद अब बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ होता है वो होता है, यहाँ पर है हमारा गंगानगर जिला और यहाँ है जैसलमेर। इसको मिटा देता हूं।
यहाँ गंगानगर, यहाँ जैसलमेर, यहाँ बीकानेर, यहाँ बाड़मेर। अब अगर बात करें तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो राजस्थान जो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है और ये लगती है 1070 किलोमीटर। और इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। किस देश से लगी हुई है? एक देश से लगी हुई है और वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसकी हम ट्रिप लिखते हैं SBBJ, यानी एस से श्री गंगानगर, एस से श्री गंगानगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर और जे से जैसलमेर। इन 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है जैसलमेर और इसकी सीमा लगती है 464 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक सीमा लगाता है जैसलमेर जिला। और सबसे कम जो सीमा लगाता है वो लगाता है बीकानेर जिला, 168 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर, सबसे कम सीमा बीकानेर, 168 किलोमीटर। उसके बाद श्रीगंगानगर की जो सीमा लगती है 210 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर की जो सीमा है 228 किलोमीटर लगती है। यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय सीमा और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर जिला। अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। जिला मुख्यालय सबसे नजदीक कौन सा है? गंगानगर। आप जैसा कि देख सकते हैं सबसे नजदीक है। उसके बाद सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर का है। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे दूर जिला मुख्यालय ये है बीकानेर। तो बात समझ में आई होगी। उसके बाद ये तो थी अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 4 जिले। कितने जिले? 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगर बात की जाए कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो राजस्थान के 2 जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और वो हैं बीकानेर और जैसलमेर। केवल अंतरराष्ट्रीय, ये तो क्या है? अंतरराज्यीय बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। लेकिन मैंने प्रश्न किया है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर केवल आए अंतरराष्ट्रीय सीमा में तो 2 जिले। और वैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले, SBBJ। सर्वाधिक जैसलमेर जिला 464 किलोमीटर और सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर। आगे बात करें तो अब गंगानगर जिला और बाड़मेर जिला ये अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं इधर। अब ये तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। अब बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। किसकी? अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान के राजस्थान के 23 जिले, राजस्थान के 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले?
23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 23 जिले। उसके बाद अगर बात करें केवल, तो केवल 21 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने? 21। अभी हम आपको काउंटिंग करके बताते हैं। अब जो अंतर्राज्यीय सीमा लगी हुई है वो 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के। और उनकी ट्रिक है पंडित हरि यूपी में गुमा। पंडित हरि यूपी में गुमा, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब आप देखते हैं पंजाब। पंजाब की जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। और टोटल जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है ये, यानी कि राजस्थान की परिधि, ये टोटल है ये 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर, यानी राजस्थान का परिमाण कितना है? तो 5920 किलोमीटर, यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसमें से 170 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। तो एक पंजाब, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा से लगती है 1262 किलोमीटर। उसके बाद यूपी, यूपी से लगती है 877 किलोमीटर। उसके बाद एमपी, एमपी से लगती है 1600 किलोमीटर। और गुजरात, गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। गुजरात से कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है? पंजाब से। और सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? एमपी जिले से, 1600 किलोमीटर। ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हम पहले कर चुके हैं। अब बात करें पंजाब से जो सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला जिला है वो है गंगानगर जिला। और सबसे कम सीमा बनाता है वो है हनुमानगढ़ जिला। पंजाब से सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? गंगानगर। और सबसे कम हनुमानगढ़। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा यहाँ है भरतपुर, इधर धौलपुर, इधर बांसवाड़ा और इधर बाड़मेर। यानी कि जो पंजाब की जो सीमा है, ये पंजाब की जो सीमा है ये गंगानगर और हनुमानगढ़ से लगती है। और हरियाणा की सीमा हनुमानगढ़ से शुरू होती है और भरतपुर जिले तक लगती है। यूपी की सीमा भरतपुर और धौलपुर 2 जिलों से लगती है। एमपी की सीमा इधर धौलपुर से लगती है और इधर बांसवाड़ा पर खत्म होती है। और गुजरात की जो सीमा है वो बांसवाड़ा से और बाड़मेर तक लगती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है जो बाड़मेर और गंगानगर से लगती है। अब अगर बात करें राजस्थान के ऐसे जिले कितने हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो देखो एक तो हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ 2 राज्यों से बना रहा है, पंजाब और हरियाणा से। उसके बाद नंबर 2 भरतपुर जिला, ये किससे बना रहा है? हरियाणा से और यूपी से। उसके बाद तीसरा धौलपुर जिला, ये किससे बना रहा है? यूपी से और एमपी से। उसके बाद चौथा जो जिला है वो है बांसवाड़ा जिला, किससे बना रहा है? एमपी से और गुजरात से। यानी कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों से? 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जिले हैं? 4। 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 4 जिले हैं। उसके बाद बात करें कौन से जिले
अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 2 जिले अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा ये गंगानगर जो है पंजाब से बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक जिला हो गया गंगानगर और दूसरा है बाड़मेर जो गुजरात से सीमा बनाता है और इधर पाकिस्तान से सीमा बनाता है। उसके बाद मैंने बताया केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा 2 जिले बनाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय, ये तो अंतरराज्यीय भी शामिल है इनमें। तो बात समझ में आई होगी। और उसके बाद ये बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले जो न तो अंतरराज्यीय इधर लिख देता हूं, न तो अंतरराज्यीय और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कितने जिले? 8 जिले। और उनकी ट्रिक है ना जा प्यारे राजा दौड़ के तू बाहों में नहीं भाई साहब, बूटों में आजा। कहाँ आजा? बूटों में। यानी ना से हो जाएगा हमारा नागौर, जा से हो जाएगा हमारा जोधपुर, प्यारे से हो जाएगा पाली, राजा से हो जाएगा राजसमंद, दोते हो जाएगा दौसा, बू से हो जाएगा बूंदी, तो से हो जाएगा टोंक और आजा से हो जाएगा अजमेर। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद ऐसे कितने जिले हैं, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है भाई साहब पाली। कौन सा? पाली। ये 8 जिलों से सीमा बनाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है नागौर जो 7 जिलों से सीमा बनाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अजमेर जो 6 जिलों से सीमा लगाता है। पाली कितने जिलों से सीमा लगाता है? 8 जिलों से। अब ये 8 जिले कौन से हैं? तो इसकी भी एक ट्रिक है। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। किसको छूते हैं? पाली को छूते हैं। यानी ऐसे अजमेर जैसे जालौर, राजसमंद, ऊ से उदयपुर, न से नागौर, से सिरोही, जो से जोधपुर। गिनना 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया। जालौर, जोधपुर हो गया। इससे है बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। तो ये राजस्थान के 8 जिले पाली से सीमा लगाते हैं। तो आई होप ये बात आपके समझ में आया होगा। ये राजस्थान का विस्तार है। ये क्या है? राजस्थान का विस्तार। यदि अब एक क्षेत्रफल की बात आती है तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं क्षेत्रफल की वीडियो अलग से बना लूंगा, ठीक है।
अब आकृति की बात करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इनको लिख सकते हो। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला मैंने आपको बता ही दिया, वो नागौर जिला है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर जिला। सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? तो गंगानगर जिले में। किस जिले में? गंगानगर जिले में अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है। अब बात करें आकृति के बारे में, तो राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? पतंगाकार। कैसी है भाई साहब? पतंगाकार आकृति है। कैसी आकृति है? पतंगाकार आकृति या चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार कैसी आकृति है? चतुर्भुजाकार। ये किस सिद्धांत के आधार पर दी गई थी? वैगनर सिद्धांत के आधार पर। वैगनर सिद्धांत के आधार पर राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार व चतुर्भुजाकार। अगर बात करें, सबसे पहले राजस्थान की आकृति में बताने वाले व्यक्ति थे टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया कि राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है। कैसी है? विषम चतुष्कोणीय। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो टी.एच. हेंडले ने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम चतुष्कोणीय। किस सिद्धांत के आधार पर? तो वैगनर सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर? वैगनर सिद्धांत के आधार पर। और उसके बाद बात करें तो राजस्थान के कुछ जिले हैं, राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनकी आकृति के बारे में बात करते हैं। जयपुर जिले की बात करते हैं तो जयपुर जिले की जो आकृति है वो है पानी पीने की सुराही के समान। पानी पीने की सुराही के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? जयपुर। उसके बाद जोधपुर की आकृति की बात करें तो जोधपुर की आकृति है मयूर के समान। किसके समान? मयूर के समान। उसके बाद जैसलमेर जिले की बात करें तो जैसलमेर जिले की आकृति है सप्तबाहुभुजाकार। सप्तबाहुभुजाकार। अजमेर की आकृति की बात करें तो नाग के समान। किसके समान? नाग के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला। उसके बाद बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ जिले की इसकी जो आकृति है इल्ली के समान है। किसके समान है? इल्ली के समान व घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला चित्तौड़गढ़। एक बात और बता दूं, राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा लगती है, तो वो दो जिले कौन से हैं? अजमेर और चित्तौड़गढ़। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, गुलाबों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिरोही जिले की। सिरोही जिले की जो आकृति है वो है बैठे हुए मेढक के समान। बैठे हुए मेढक के समान। बैठे हुए मेढक के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? सिरोही। उसके बाद जालौर। बहेल मछली के समान आकृति वाला जिला। बहेल मछली के समान आकृति वाला जिला। बहेल मछली के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? जालौर। उसके बाद सीकर। कौन सा? सीकर। सीकर की जो आकृति है वो है प्याले नुमा या कटोरे नुमा या अर्धचंद्राकार। अर्ध चंद्राकार। उसके बाद बतख करौली।
प्लस धौलपुर की जो आकृति है वो है बतख के समान। किसके समान? बतख के समान। किसकी आकृति है? करौली और धौलपुर जिले की। उसके बाद भरतपुर जिले की बात करें तो भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी नुमा है। गिलहरी के समान, गिलहरी नुमा आकृति है किसकी? भरतपुर की। उसके बाद बात करें, ये भरतपुर की आकृति हो गई। उसके बाद अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की जो आकृति है वो है जम्मू कश्मीर के समान। किसके समान? जम्मू कश्मीर के समान। उसके बाद उदयपुर संभाग की जो आकृति है वो किसके समान है? श्रीलंका के समान। किसके समान? श्रीलंका के समान संभाग। और उदयपुर जिले की अगर बात करें, उदयपुर जिले की अगर बात करें तो इसकी आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान। उसके बाद भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। कैसी है? आयताकार। और राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी आकृति राजस्थान की आकृति के समान है तो वह कौन सा जिला है? तो वह है टोंक। और टोंक जिले की जो आकृति है वो कैसी है? पतंगाकार आकृति। कैसी आकृति? पतंगाकार आकृति। राजस्थान का एक क्वेश्चन और, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल घनत्व और जनसंख्या घनत्व राजस्थान के घनत्व के बराबर है, ऐसा जो जिला है वो है सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। उसके बाद राजस्थान का जो सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो सिरोही जिले का है गुरु शिखर। कौन सा शिखर? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और सबसे जो निम्न स्तर की बात करें तो वो है सावर झील। सावर झील सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, ये कहाँ है? सिरोही में। और सबसे न्यूनतम स्तर किसका है? सावर झील का। और सावर झील जो है यह यहाँ गुजरात का राजहंस, जो गुजरात का राजपक्षी है राजहंस, और खींचनगाम जोधपुर से कुरंजा पक्षी सावर झील में आते हैं और ये आते हैं सर्दियों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। तो ये हमारी जिलों की आकृति हुई। राजस्थान की आकृति के बारे में पढ़ा। वेगनर सिद्धांत के आधार पर इसकी आकृति पतंगाकार और चतुर्भुजाकार है। टी.एच. हैंडले ने सबसे पहले राजस्थान की आकृति बनाई, विषम चतुष्कोणीय बताई। उसके बाद हमने जब हम जयपुर जिला दर्शन पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात की थी हमने कि एक शिलालेख था बसंतगढ़ शिलालेख, वो सिरोही जिले में था। और उस बसंतगढ़ शिलालेख की आकृति कैसी थी? राजस्थान के नक्शे के समान। बसंतगढ़ के शिलालेख की आकृति भी कैसी थी? राजस्थान के नक्शे के समान थी। ये बात आप याद रखोगे। तो ये राजस्थान की आकृति के बारे में कुछ तथ्य थे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम कुछ राजस्थान के ऐतिहासिक स्वरूप हैं उनके बारे में बात करेंगे।